बंधन व मोक्ष की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत 5 प्रक्रिया बताई गई हैं, 5 अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें से पहली 2 अवस्था जो जीव को बंधन की ओर डालती है या जिसके कारण जीव बंधन में फंसता है। फिर आगे की जो 3 हैं अवस्थाएं हैं वो मोक्ष की अवस्थाएं हैं, या फिर जीव है वो मोक्ष की ओर प्रेरित होता है या अग्रसर होता है, बंधन से इसमें अलग होकर मोक्ष की ओर प्रवृत्त होता है या अग्रसर होता है। वो अंतिम 3 अवस्थाएं हैं और प्रथम 2 अवस्थाएं हैं वो बंधन की अवस्थाएं हैं। इनके बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो बंधन मोक्ष की प्रक्रिया इसकी 5 अवस्थाएं हैं। इनको देखो थोड़ा सा समझते हैं। ये कर्म पुद्गल है। जैन दर्शन की भाषा में कर्म को कर्म पुद्गल के नाम से जाना जाता है, जो जीव को बंधन में बांधने का कार्य करती हैं, जिसके कारण मनुष्य बंधन में फंसता है। तो हम यहाँ देखेंगे इन विभिन्न अवस्थाओं को, जिसमें पहली हमारी अवस्था है वो क्या है? आश्रव। ये यहाँ हम जीव मान लेते हैं, ये जीव है। तो कर्म पुद्गलों का जीव की ओर प्रवाह, ये क्या कहलाता है? आश्रव कहलाता है। ये कर्म पुद्गल है एक जगह, और इन कर्म पुद्गलों का जीव की ओर प्रवाह, ये क्या कहलाता है? आश्रव कहलाता है। ये बंधन की प्रथम अवस्था है, जिसमें पुद्गल जीव की ओर प्रवाहित होते हैं, और इस अवस्था को आश्रव के नाम से जाना जाता है। तो कर्म पुद्गलों का जीव की ओर प्रवाह ही आश्रव कहलाता है। दूसरी अवस्था है वो हमारी है कौन सी? बंध। ये भी बंधन की अवस्था है। पहला हमने देखा आश्रव, दूसरी है बंध। इसमें क्या होता है? ये जो कर्म पुद्गल है, जो इधर कर्म पुद्गल और जो प्रवाहित हो रहे थे, इस अवस्था को हमने तो क्या कहा? आश्रव। ये कर्म पुद्गल जीव के अंदर प्रवेश कर कर और जीव से जकड़ जाते हैं। कर्म पुद्गल हैं वो जीव के अंदर प्रवेश करके और जीव से जकड़ जाते हैं। यही अवस्था बंधन की अवस्था कहलाती है कि कर्म पुद्गलों का जीव के अंदर प्रवेश करके उनसे जकड़ जाना, उनसे संयुक्त हो जाना ही बंधन की अवस्था कहलाती है। तो दूसरी अवस्था बंधन की अवस्था के अंतर्गत कर्म पुद्गलों का जीव के अंदर प्रवेश करके और उनसे संयुक्त हो जाना, यही अवस्था क्या कहलाती है? बंधन की अवस्था कहलाती है। तीसरी हमारी अवस्था थी वो थी क्या? संवर। इस तीसरी अवस्था के अंतर्गत क्या है? नवीन कर्म पुद्गलों का जीव की ओर प्रवाह को रोकना। जो नवीन कर्म पुद्गल हैं उनके जीव की ओर प्रवाह को रोकना, ये रोकना ही क्या कहलाता है? संवर कहलाता है।
देखो जीव के अंदर प्रवेश तो बंद की अवस्था में हो गया, इसमें प्रवेश कर रहे हैं और इससे जाकर जकड़ लेते हैं, जीव से संयुक्त हो जाते हैं, ये तो बंद हो गया। लेकिन जो तीसरी अवस्था है वो अवस्था मोक्ष की प्रथम अवस्था है या मोक्ष की ओर अग्रसर होने की पहली अवस्था है, प्रथम सोपान है। इसके अंतर्गत जो कर्म पुद्गल जीव की ओर प्रवाहित हो रहे हैं उसको बीच में रोक दिया जाता है और इसी अवस्था को संवर के नाम से जाना जाता है। जो जीव की पांचवी अवस्था है, चौथी अवस्था सॉरी, वो कहलाती है, ये तीसरी, ये दूसरी, ये पहली, चौथी अवस्था कहलाती है निर्जरा। इसमें क्या होता है, जीव के अंदर जो कर्म पुद्गल, ये जीव है, जीव के अंदर जो कर्म पुद्गल है, जीव के अंतर्गत जो कर्म पुद्गल पहले से समावित हो जाते हैं या पहले से जीव के अंतर्गत जो कर्म पुद्गल हैं उनका नाश करना ही क्या कहलाता है, निर्जरा कहलाता है। तो निर्जरा के अंतर्गत पुद्गलों का नाश किया जाता है। जीव के अंतर्गत जो पहले से पुद्गल हैं उनका नाश, पुद्गल का नाश। देखो इसमें संवर की अवस्था में पहले से थे पुद्गल, लेकिन निर्जरा में हमने देखा कि इन जीव के अंतर्गत जो पहले से पुद्गल थे, कर्म पुद्गल थे या कर्म फल थे जो जीव में प्रवेश कर चुके थे, उनका नाश ही क्या कहलाता है, निर्जरा कहलाता है। जो मोक्ष की अंतिम अवस्था है या बंधन मोक्ष की अंतिम अवस्था है वह है मोक्ष। इस अवस्था के अंतर्गत जो अंतिम कण है कर्म पुद्गल का वो जीव से हटते ही और मनुष्य को क्या मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है। निर्जरा में अंदर, जीव के अंदर जो पहले से कर्म पुद्गल थे उनका नाश करना निर्जरा कहलाता है। लेकिन मोक्ष की अवस्था में जैसे ही कर्म पुद्गल का या कर्म फल का अंतिम कण हट जाएगा और इसको मोक्ष की प्राप्ति जीव को हो जाएगी और मनुष्य सांसारिक बंधन में जो फंसा हुआ था, सांसारिक जो जीवन चक्र में फंसा हुआ था उसको मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि बंधन व मोक्ष की प्रक्रिया 5 अवस्थाएं हैं। पहली है आश्रव, इसमें कर्म पुद्गल अर्थात कर्म, कौन से कर्म जो जीव को बंधन में डालते हैं वो कर्म, उन कर्म पुद्गलों या कर्म की वजह से या इन कर्म पुद्गलों का जीव की ओर प्रवाहित होना ही क्या कहलाता है, आश्रव कहलाता है। दूसरा बंध, इसमें क्या है, कर्म पुद्गलों का जीव में प्रवेश कर उसे जकड़ लेना या उसे संयुक्त होना बंध या बंधन कहलाता है। इसी अवस्था को बंधन की अवस्था कहते हैं। तीसरी है संवर, यह मोक्ष के लिए प्रथम प्रयास है, प्रथम सोपान है। इसके बाद में ही मोक्ष की दिशा की ओर अग्रसर होते हैं। इसमें क्या है, नवीन संवर के अंतर्गत नवीन कर्म पुद्गलों का जीव में प्रवेश न होने देना, इसको कर्म पुद्गलों के प्रवाह को रोक देना या नवीन कर्म पुद्गलों का जीव में प्रवेश न होने देना क्या कहलाता है, संवर कहलाता है। निर्जरा, जीव में पूर्व में विद्यमान कर्म पुद्गल, जीव के अंतर्गत जो पहले से कर्म पुद्गल थे उनका नाश करना ही क्या कहलाता है, निर्जरा कहलाता है। और अंतिम मोक्ष की अवस्था है कि कर्म पुद्गलों का अंतिम कण हटते ही मनुष्य को या जीव को क्या मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है, आपसे दे देंगे आश्रव क्या है, 5 टर्मों में आपको पूछ लिया जाएगा, सब कथन दे दिया जाएगा या प्रश्न दे दिया जाएगा, आश्रव क्या है या फिर प्रश्न दे दिया जाएगा बंध क्या है या फिर संवर क्या है या निर्जरा क्या है। इन 3 की प्रबल संभावना है प्रश्न पूछने में, आश्रव, संवर और निर्जरा, इनको ध्यान में रखना। ये ऐसा कैसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निर्जरा क्या है, संवर क्या है और आश्रव क्या है। जैसे ही
जीव के अंदर कर्म पुद्गल का या कर्म फल का जो अंतिम कण था वो हटा, और हटते ही जीव को क्या मिल गया? मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अविद्या का नाश होते ही मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ये तो देखो हमने दर्शन की भाषा संवर निर्जरार, ये जो मोक्ष बंधन, ये प्रक्रिया थी बंधन मोक्ष की, वो दर्शन की भाषा में देखा। आगे हम बंधन मोक्ष के अंतर्गत ये देखेंगे कि कौन कौन से मार्ग हैं जिससे कि इस बंधन की अवस्था या कर्म पुद्गलों के प्रवाह को रोकने में, निर्जरा में अर्थात जीव के अंतर्गत पहले जो कर्म फल थे उनको नाश करने में कौन से मार्ग हैं, कौन से कार्य हैं जिनको करके मनुष्य मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है, तो वो आगे देखेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही जीव के अंतर्गत कर्म पुद्गल से नाश हो जाता है या जीव अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है, वैसे ही उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ जैन दर्शन के अंतर्गत मोक्ष के दो रूपों का अध्ययन करेंगे, संयोग केवल और वियोग केवल। पहले मैंने बताया था कि जैन दर्शन में मोक्ष को क्या कहा जाता है? केवल या केवल्य के नाम से जाना जाता है। तो हम ये देखते हैं कि जैन दर्शन के अंतर्गत केवल या केवल्य के दो रूप में, मोक्ष के दो रूप हैं, एक संयोग केवल और एक वियोग केवल, जो कि उपनिषद या वेदांत की जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति के समान है। संयोग केवल के अंतर्गत शरीर तो रहता है, लेकिन उस स्थिति में मनुष्य या फिर केवली जिसको मोक्ष मिल गया है, जिसको मोक्ष मिल गया है उसको जैन दर्शन में क्या कहा जाता है? केवली। शरीर रहता है केवली का, लेकिन केवली इस समय जो कर्म करता है उसके फल नहीं बनते। तो यह स्थिति तो क्या कहलाती है? संयोग केवल। शरीर रहता है, लेकिन कर्म के फल नहीं बनते। इस स्थिति में केवली का शरीर तो बना रहता है, लेकिन उस समय जो कर्म किए जाते हैं उसके फल नहीं बनते, नहीं प्राप्त होते। उस स्थिति को संयोग केवल के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो केवल की या मोक्ष की दूसरी स्थिति है वह है वियोग केवल। इसको विधेय मुक्त के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत शरीर समाप्त हो जाता है, अर्थात मृत्यु हो जाती है और मनुष्य को सांसारिक जीवन में विचरण करने से छूट मिल जाती है या मुक्ति मिल जाती है। यहाँ हम देखेंगे मृत्यु के बाद वियोग केवल या विधेय मुक्त के अंतर्गत मृत्यु के पश्चात जीव को जन्म मरण चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो हमने देखा कि जैन दर्शन के अंतर्गत मोक्ष या केवल की दो अवस्थाएं हैं, संयोग केवल और वियोग केवल। संयोग केवल उपनिषदों के जीवन मुक्त के समान और वियोग केवल उपनिषद के विधेय मुक्त के समान है। जब जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो जीव अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? वो है अनंत चतुष्टय। जीव का वास्तविक स्वरूप जो चेतना युक्त है वो है अनंत चतुष्टय। तो अनंत चतुष्टय में क्या होता है? जीव अपने वास्तविक स्वरूप में अनंत चतुष्टय की अवस्था में चला जाता है। यह अनंत चतुष्टय है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और अनंत आनंद की अवस्था ही अनंत चतुष्टय के नाम से जानी जाती है। यहाँ वीर्य का अर्थ सास से है।
अर्थात मोक्ष की अवस्था में जीव अनंत चतुष्टय की स्थिति में या अपने वास्तविक स्वरूप की स्थिति में आ जाता है। इस अनंत चतुष्टय के अंतर्गत अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और अनंत आनंद की स्थिति प्राप्त होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैन दर्शन के अंतर्गत जब मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है। अविद्या से जैसे ही नाश होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी और आनंद की प्राप्ति होती है। हम बौद्ध दर्शन में भी देखेंगे कि जो महायान संप्रदाय हैं, वो बौद्ध दर्शन में मोक्ष को निर्वाण कहा जाता है और महायान संप्रदाय हैं वो मोक्ष को आनंद की अवस्था भी मानते हैं। इसी प्रकार जैन दर्शन के अंतर्गत भी मोक्ष से आनंद प्राप्ति की अवस्था है अविद्या का नाश होते ही। तो इस अनंत चतुष्टय के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि आपको इनमें से 3 दे देंगे, चौथा कोई अन्य दे देंगे, तो निम्न में से अनंत चतुष्टय की स्थिति में कौन सा गलत है, या फिर आप में दे देंगे निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है। एक कथन में चारों दे देंगे, अन्य कथनों में इनसे कोई ना कोई इनमें 1-2 अन्य शामिल करके दे दिया जाएगा। तो आपको यहाँ ये याद रखना है कि अनंत दर्शन, ज्ञान, वीर्य और आनंद, अर्थात अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, वीर्य को साहस के नाम से भी जाना जाता है, और अनंत आनंद को अनंत चतुष्टय की स्थिति कहते हैं। अब अगला टॉपिक अपना है मोक्ष प्राप्ति के साधन। जैन दर्शन के अंतर्गत त्रिरत्न के माध्यम से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। 3 ऐसे साधन हैं जिन पर चलकर कोई भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है या केवल प्राप्त कर सकता है, केवल्य की प्राप्ति कर सकता है। कौन से हैं ये? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन तीनों को ही त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र नामक त्रिरत्न से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें एक एक करके हम इनका अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के अंतर्गत क्या है? विश्वास। दर्शन का यहाँ अर्थ है, सम्यक दर्शन का यहाँ अर्थ है विश्वास या श्रद्धा। किस में विश्वास रखी जाए? जैन सिद्धांतों में, इसके अलावा जैन विचारों में और तीर्थंकरों में श्रद्धा या विश्वास रखना ही क्या कहलाता है? सम्यक दर्शन कहलाता है। जो जैन दर्शन के विचार हैं, जैन दर्शन के जो सिद्धांत हैं, इसके अलावा तीर्थंकर कौन थे? राग द्वेष आदि पर विजय प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। तो तीर्थंकर में और जैन दर्शन के विचारों में जो श्रद्धा आस्था रखता है वो मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। यह मोक्ष प्राप्ति की पहली अवस्था है त्रिरत्न की सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन में जैन विचारों, सिद्धांतों और तीर्थंकरों में विश्वास आस्था रखना ही क्या कहलाता है? सम्यक दर्शन कहलाता है। दूसरा है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान है जैन सिद्धांतों और आगमों में गहरा ज्ञान प्राप्त करना। इनका अध्ययन करके उनका गहराई से ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? सम्यक ज्ञान कहलाता है। यहाँ आगम का आशय है जैन साहित्य से। आगम का आशय है जैन साहित्य से। बाद में जो महावीर स्वामी के उपदेशों का या सिद्धांतों का साहित्यों के अंतर्गत जो संकलन किया गया था, इन साहित्यों को ही आगम के नाम से जानते हैं। तो दूसरा जो त्रिरत्न है वो है सम्यक ज्ञान। इसके अंतर्गत जैन सिद्धांत व आगम के अंतर्गत जो विचार हैं महावीर स्वामी के, उनका गहराई से अध्ययन करना या गहराई से ज्ञान प्राप्त करना ही सम्यक
ज्ञान के नाम से जाना जाता है। जो मोक्ष प्राप्ति की या त्रिरत्न का जो अंतिम भाग है वो है सम्यक चरित्र, अर्थात जैन सिद्धांतों को अपने आचरण में ढालना ही सम्यक चरित्र के नाम से जाना जाता है। जैन सिद्धांतों को अपने आचरण में ढालना या सदाचारपूर्ण जीवन जीना। सदाचारपूर्ण जीवन ही क्या कहलाता है? सम्यक चरित्र कहलाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन हैं जैन दर्शन के अनुसार: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन मार्गों पर चलकर और मनुष्य क्या प्राप्त कर सकता है? केवल्य प्राप्त कर सकता है, केवल प्राप्त कर सकता है, या मोक्ष प्राप्त कर सकता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो अविद्या का नाश करके और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तीसरा जो हमारा त्रिरत्न था वो था सम्यक चरित्र, अर्थात जैन सिद्धांतों को अपने आचरण में डालना। अब हम कौन कौन सी चीजें हैं जिनको अपने आचरण में डालना है, उनमें सबसे पहला तो है पंचवर्त। पंचवर्त सिद्धांत जिनको आचरण में ढालकर हम मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं या केवल की ओर अग्रसर होते हैं। ये पंचवर्त हैं वो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। पंचवर्त सम्यक चरित्र में पंचवर्त की अवधारणा है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो तीसरा त्रिरत्न है सम्यक चरित्र, उस चरित्र में हमें बताया गया है कि हमें सदाचारपूर्ण आचरण करने हैं। वो आचरण कैसे करने हैं? उनमें पहला है पंचवर्त की धारणा का पालन करके। पंचवर्त के अंतर्गत हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब इनमें इनका अर्थ क्या है वो देखते हैं। पहला है सत्य, प्रिय और मृदु सत्य कहना, अर्थात जो जैन तीर्थंकरों के जो शब्द हैं उनका पालन करना, और जो भी अपन को कथन कहना है वो कैसा होना चाहिए? प्रिय और मृदु सत्य के रूप में बोलना, वही क्या कहलाता है? सत्य कहलाता है। दूसरा है अहिंसा, जिस पर जैन दर्शन अत्यधिक या जैन धर्म अत्यधिक या जैन नीति शास्त्र अत्यधिक बल देता है, वो है अहिंसा। अहिंसा का यहाँ अर्थ है मन, वचन व कर्म से किसी भी प्राणी को चोट न पहुंचाना ही अहिंसा कहलाता है, या दूसरे शब्दों में मन, वचन व कर्म से किसी के प्रति हिंसा नहीं रखना ही अहिंसा कहलाता है। अहिंसा का दृढ़ता से पालन करने के लिए बोला गया है जैन दर्शन के अनुसार, कठोरता से पालन। इसी वजह से जो जैन धर्म के या दर्शन के जो अनुयायी हैं, इन जिनको जैनियों के नाम से जाना जाता है, वो कृषि कार्य या ऐसा कार्य नहीं करते जिससे कहीं कोई हिंसा हो जाए। तो कुछ कार्य उन्होंने त्याग रखे हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत या जीव की हिंसा होने की संभावना है, वो कार्य उन्होंने छोड़ रखे हैं। तो अहिंसा का ऐसा प्रश्न पूछता है किस दर्शन के अंतर्गत या किस धर्म के अंतर्गत अहिंसा का कठोरता से पालन किया जाता है, वो है जैन धर्म। तो अहिंसा क्या है वो हमने देखा। अगला जो पंचवर्त है असत्य, अर्थात चोरी नहीं करना। यहाँ ये भी है बलात् किसी की वस्तु पर अधिकार नहीं करना, किसी की वस्तु पर बलात् अधिकार नहीं करना, वो क्या कहलाता है? असत्य, अर्थात चोरी नहीं करना। बलात् किसी वस्तु पर अधिकार न करना। बलात् मतलब
जबरदस्ती किसी की वस्तु पर अधिकार न करना अस्थित्य कहलाता है। अगला पंचशील है वो है अपरिग्रह, अर्थात अत्यधिक मात्रा में संग्रह न करना। अर्थात इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि संतुष्टि में जीवन का पालन करना और ज्यादा मात्रा में संग्रह न करना ही अपरिग्रह के नाम से जाना जाता है। संतुष्टि में जीवन जीना और आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना क्या कहलाता है? अपरिग्रह। अंतिम जो पंचशील है वह ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का आशय है इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, वो क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो पंच महावर्त के बारे में हमने देखा कि मोक्ष की ओर अग्रसर होने के लिए जो त्रिरत्न में से तीसरा सम्यक चरित्र है, वो सदाचार पूर्ण पालन करने के लिए जिसमें बताया गया है, उसमें सबसे पहले हम पंचवर्त का पालन करते हुए मोक्ष की ओर अग्रसर होंगे। यहाँ दो शब्द है, एक महावर्त और एक है अणुवर्त। पंचवर्त के पालन के आधार पर पंचवर्त को दो भागों में बांटा गया है कि पंचवर्त का पालन यदि कठोरता के साथ किया जाता है, पंचवर्त का पालन यदि कठोरता के साथ किया जाता है तो उस स्थिति में पंचवर्त को महावर्त के नाम से जाना जाता है। पंचवर्त का पालन यदि कठोरता की स्थिति में किया जाता है या हम इन पंचवर्तों के नियमों को कठोरता से पालन किया जाता है अपने जीवन में, तो इस स्थिति में पंचवर्त को क्या कहा जाता है? महावर्त कहा जाता है। यदि पंचवर्त के पालन में थोड़ी सी उदारता दी जाती है जो कि भिक्षुओं इनके गृहस्थों के लिए है, तो उस स्थिति में पंचवर्त को अणुवर्त के नाम से जाना जाता है। तो हम देखेंगे कि जैन मुनियों द्वारा पंचवर्त का कठोरता पूर्वक पालन करने पर इनको महावर्त कहा जाता है। अतः जैन मुनियों के द्वारा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का कठोरता पूर्वक अपने जीवन में आचरण करते हैं या सदाचार पूर्ण जीवन जीते हैं, इनको ध्यान में रखते हुए तब तो इनको कहा जाता है महावर्त। और गृहस्थों के लिए इन पंचवर्तों के पालन में थोड़ी सी उदारता दी गई है। इस स्थिति में इन पंचवर्त को अणुवर्त के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न पूछते हैं, पिछली बार भी पूछा गया है कि अणुवर्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि पंचवर्त के पालन में गृहस्थों को थोड़ी उदारता दी गई है, इसलिए इनको अणुवर्त कहा जाता है। महावर्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैन मुनियों को इनके पालन में कठोरता से इनका पालन करना होता है, इसलिए इनको महावर्त के नाम से जाना जाता है। देखो, सम्यक चरित्र के अंतर्गत जो हमें आचरण करना है, आचरण में जिन चीजों को अपन को शामिल करना है, उनमें से पंचवर्त तो हैं ही हैं, लेकिन उनके साथ और भी ऐसे अपने आचरण में ढालने होंगे मोक्ष प्राप्ति के लिए। वो हैं 3 प्रकार की गुप्तियां। 3 प्रकार की गुप्तियों को भी अपने आचरण में ढालेंगे या इनका पालन करेंगे। उनमें एक है कार्य गुप्ति, एक मनोगुप्ति और एक है वाग गुप्ति। इन तीनों गुप्तियों को भी अपने आचरण में डालेंगे। इसके अलावा 5 समितियां, ऐषणा, भाषा, क्रिया, उत्सर्ग, आदान, निक्षेपण, ये 5 समितियां हैं। इनको भी अपने आचरण में ढालकर और मोक्ष की ओर अग्रसर होंगे। इस प्रकार इसके अलावा 10 प्रकार के धर्म, सत्य, क्षमा, इन सभी के आचरण पर बल दिया गया है। अर्थात इनको भी अपने आचरण में ढालकर हम मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। तो हमने जैन धर्म के बारे में, इनके नीति शास्त्र के बारे में अध्ययन किया, विभिन्न शब्दावलियों के बारे में देखा, दर्शन के बारे में थोड़ा बहुत देखा। इसके अलावा नीति शास्त्र की बंधन, जीव बंधन में कैसे बनता है, जीव बंधन से कैसे मुक्त होता है, कुछ प्रक्रियाएं दी गई हैं, उनके बारे में देखा। इसके अलावा हमने बाद में देखा कि
कौन सी ऐसी साधन है जिनसे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। त्रिरत्न, त्रिरत्न में क्या है? देखो इन त्रिरत्न के बारे में ये महत्वपूर्ण प्रश्न इन त्रिरत्न में से भी पूछा जाता है, तो इनको भी ध्यान में रखना है अपन को कि दर्शन, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र, ये त्रिरत्न के नाम से जाने जाते हैं, जिससे हम मोक्ष प्राप्त करते हैं। व्यवहार में कैसे मोक्ष प्राप्त करते हैं? त्रिरत्न के अलावा पंचवर्त का पालन करके। पंचवर्त को क्या, कैसे, क्या कहा जाता है, और इनके साथ अन्य जो कौन से आचरण हैं, इनको अपनाकर हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने देखा, और आज हम यहीं तक देखते हैं, कल पढ़ेंगे और धन्यवाद।